नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाओं को लेकर। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सारी वीडियोस जो हैं वो बहुत पसंद आ रही होंगी। तो प्रेम मजबूरी से नहीं कभी निभाया जाता, वो मंजूरी से निभाया जाता है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति को विवश करते हैं कि वो हमसे प्रेम करे या हमें सम्मान दे, तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो मजबूरी से नहीं मंजूरी से निभाए जाती है। और सम्मान लेने और देने की चीज़ है। जिस किसी को आप सम्मान देंगे तभी आप सम्मान पाने के हकदार हैं। अगर आप किसी को गलत शलत बोलते रहेंगे और आपको लगेगा सामने वाला व्यक्ति आपको सम्मान देगा, तो वो नहीं होगा। अगर आपको सम्मान पाना है तो आपको उसके लिए बराबर की मेहनत करनी होगी, चाहे आप कितनी बड़ी पोस्ट पर क्यों ना बैठे हों। अगर आपको नीचे वाले पीएन से भी सम्मान लेना है, नीचे वाले किसी ड्राइवर से भी सम्मान लेना है, तो आपको अपने अंदर वो गुण जागृत करने होंगे। तो अगर वो कोई आपका नीचे वाला व्यक्ति आपका सम्मान कर रहा है, वो इस वजह से नहीं कर रहा कि आप गलत नेचर के हैं तो भी वो आपका सम्मान कर रहा है। वो आपका सम्मान नहीं, वो आपसे डर रहा है क्योंकि वो आपके यहाँ नौकरी करता है। तो हर व्यक्ति जब जीवन में सम्मान प्राप्त करता है तो सम्मान प्राप्त करने के फॉर्मूले को लोग अक्सर अपना नहीं कर सकते। इसमें हमारा खुद का जो आचरण है वो बड़ा मैटर करता है कि हम दूसरे लोगों से कैसा व्यवहार चाहते हैं। तो जो चीज़ आप दूसरों से चाहते हैं, पहले आपको खुद को वो देनी सीखनी होगी। जब तक हम कुछ चीज़ें देना नहीं सीखेंगे तो हमें ज़िंदगी में वो चीज़ें कभी मिलेंगी भी नहीं। इसलिए सम्मान बराबर की वस्तु है, देंगे तो मिलेगा, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। आजकल हमारे परिवारों में बड़ी तनावपूर्ण स्थिति हो गई है क्योंकि बच्चे और बड़े एक दूसरे की बातों को सुनना नहीं चाहते। जहां आगे बड़ों की बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना जाता था, समझा जाता था, आजकल वो हालात, वो सिस्टम नहीं रह गए हैं। तो हमें अपने एंड से वो मेहनत करनी पड़ेगी कि हमारे बच्चे और बड़ों में एक सामंजस्य बैठ सके, लोग हमारी बातों को सुन सके। तो जब हम किसी का अपमान करते हैं, जब हम किसी को गलत बोलते हैं, तो ये एक ऐसा शब्द है कि लोग इसको सूद समेत वापस करते हैं कि इसने मेरा अपमान किया, तो जब तक मैं इससे डबल करके इसको वापस नहीं कर लूँगा, मैं इसको बख्शूँगा नहीं। तो सम्मान अगर आपको लेना है, आपको धैर्य, शांति और साहस की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि किसी को अप्रिशिएट करना, किसी को सम्मान देना आज के टाइम में बड़ा मुश्किल है। सम्मान कैसे दिया जाएगा? तो सम्मान देने के लिए आपको सबसे पहले अपने हृदय को बड़ा रखना पड़ेगा। अगर आपने अपने हृदय को विशाल नहीं रखा तो आप सम्मान नहीं दे पाएंगे। आप छोटे और बड़े के सिस्टम में ही उलझ कर रह पाएंगे। जब तक हम अपने नीचे वालों से कभी थैंक यू बोलना नहीं सीखते हैं तो उनको कैसे सम्मान देंगे? अरे भैया, काम तो उन्होंने आपका किया ना, चाहे उसके बदले में वो आपसे पैसे ले रहे हैं, तो हम थैंक यू बोलने से क्या छोटे हो जाएंगे? जब आप उनको ये छोटी छोटी चीज़ों से सम्मान देंगे तो देखिए आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिक परिवर्तन आएंगे। आपके घर में बच्चे हैं, वो आपका कोई काम करते हैं, आप उनको थैंक यू बोलिए। देखिए थैंक यू बोलेंगे तो उनको भी लगेगा यस, जो मैंने काम किया वो वाकई ही इस काबिले तारीफ़ है कि हमें हमारे घर में जो है थैंक यू वर्ड बोला जा रहा है। क्योंकि जो मान और अपमान है वो हमारे दिल के अंदर कूट कूट के हमारे पैदा होते से ही भर दिया गया है। तो सम्मान कोई व्यक्ति एक बार देना भूल सकता है, पर अगर आपने गलती से किसी का अपमान कर दिया ना तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि दिल से निकलने का रास्ता जो है हम वो नहीं ढूंढ सकते। और किसी के दिल और दिमाग में अगर हम बसे हैं तो हम प्यार के रूप में बसे, नफ़रतों के रूप में ना बसे। वो नफ़रत कब आती है? जब लोग हमें हमारा सम्मान देना भूल जाते हैं। और सम्मान देने की ट्रेनिंग हमें जो है सर्वप्रथम घर से मिलती है। और अगर हम घर से वो ट्रेनिंग ठीक ढंग से अपने बच्चों को, अपने परिवार में देते हैं तो वो सभी जगह वो जो है सम्माननीय व्यवहार करते हैं, जिससे एक अच्छे सुदृढ़ समाज का निर्माण होता है। पॉजिटिव सोच को रखें और अपने बच्चों को अच्छी किताबें, अच्छी चीज़ें पढ़ने को दें ताकि ये सब भाव उनमें जागृत हो सकें। और कई बार हम ऐसा होता है कि कोई डिसेबल व्यक्ति हमारे आसपास जुड़ा है, हम उसका भी अपमान करते हैं। किसी व्यक्ति का काला रंग है, हम उसकी भी हंसी उड़ाते हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, इनको करना छोड़िए। क्योंकि ऊपर वाले ने सबको सब चीज़ों से नवाजा है
तो उसने कहीं ना कहीं किसी न किसी की ज़िंदगी किसी रूप में अधूरी भी रखी है, क्योंकि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। सम्मान अगर आप पाना चाहते हो तो सबसे पहले देना सीखिए। आप देना सीखेंगे तो ही तो लेने के अधिकारी बनेंगे। और हम महाराज तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जहाँ सुमति तहाँ कुमति निदाना। तो जहाँ अच्छी बुद्धि होगी वहीं सब कार्य जो है सफल होंगे, और जहाँ बुरी बुद्धि होगी वहाँ चीज़ें जो हैं वो असफल रहेंगी। जब रावण को जब शूर्पणखा ने देखा कि राम ने मेरे भाई को मारा है, तो उसने यही बोला कि मैंने इनका सम्मान नहीं किया, मैंने इनके कहे कथनों का सम्मान नहीं किया, मैंने जो बोला वो मैंने नहीं माना और मैं इनको समझने में भूल कर बैठी। तो उससे क्या हुआ, देखिए पूरी रामायण रचित हो गई। तो कभी भी किसी व्यक्ति को कम या छोटा या बड़ा मत समझिए। ज़िंदगी सबकी ही उतनी महत्वपूर्ण है। आप धन संपत्ति में किसी से बड़े हो सकते हैं, परंतु कई बार किसी व्यक्ति के पास धन संपत्ति नहीं भी होती तो भी उसका नॉर्मल जीवन में इतना सम्मान होता है कि आपकी धन संपत्ति उसके सम्मान के आगे छोटी पड़ जाती है। तो कई बार आप देखना, आपके सामने भी सिचुएशन आती है, आप सोचते हैं कि यार उसमें ऐसा क्या है कि उसको इतना मान सम्मान मिल रहा है, मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, नौकर चाकर है, फिर भी मेरा सम्मान नहीं। और उस व्यक्ति के एक के आते ही सब लोग उठकर खड़े हो जाते हैं। तो ये सम्मान चीज़ ही ऐसी है, ये किसी पैसे से नहीं खरीदी जाएगी। आपकी अकल, आपके व्यवहार और आपके आचरण से खरीदी जाएगी। इसलिए सम्मान करना सीखिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी वाणी को विराम दूंगी और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। और आप drrenuarora.in पर जाके मेरे मोटिवेशनल थॉट्स को निरंतर पढ़ सकते हैं। मुझे फेसबुक पे आप जुड़े रह सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं।